नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज के लिए आज एक अच्छी खबर यह है कि आलोक इंडस्ट्रीज को निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है। एक बहुत अच्छी खबर है आलोक इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि आमतौर पर तो आप ये जानिए कि जल्दी से कोई भी किसी भी पेनी स्टॉक को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है निफ्टी के अंदर। तो ये आप मान करके चलिए कि ये एक प्रोग्रेस है, इम्प्रूवमेंट है इस स्टॉक के अंदर। और इससे एक हमारा जो एक ठप्पा जो लगा हुआ था आलोक इंडस्ट्री के ऊपर कि आलोक इंडस्ट्री एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, तो इसका जो ट्रेडिंग जिस तरीके से हुआ आलोक इंडस्ट्रीज का, तो उससे तो ये बाहर तो निकल ही गया था। मगर आज स्टॉक एक्सचेंज ने भी इसके ऊपर एक सील लगा दिया कि आलोक इंडस्ट्री जो है वो अब पेनी स्टॉक नहीं है। इट इज नॉट ए पेनी स्टॉक एनी मोर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इससे शेयर पे काफी असर पड़ता है, उसके ट्रेडिंग पे काफी असर पड़ता है। और ये निफ्टी 500 का मतलब है कि टॉप 500 में आपको पता है कि कितनी हजार कंपनी जो है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एनएससी के अंदर और बीएससी के अंदर। और इसके अंदर अगर कोई कंपनी जो है अगर टॉप 50 में चले आए, टॉप 100 में चले आए, टॉप 500 में चली आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो किसी भी कंपनी को अगर निफ्टी के अंदर शामिल किया जाता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें मैं कुछ आपको बता रहा हूं। एक तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो कितना है, इसको भी एक बेस बनाया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया है कि कंपनी का जो फिनेंशियल रिपोर्ट है, रिजल्ट है, वो कैसा आ रहा है, इसको भी एक क्राइटेरिया बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, मैं अब सारा डिस्कस नहीं करूंगा, और नहीं तो फिर वो अलग टॉपिक पे एक अलग वीडियो उसके लिए जो है वो बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो निफ्टी 500 इंडेक्स में चला गया। अब क्या है कि ये कंफर्म न्यूज है, ये जो न्यूज है ये आप देखिए, ये ब्लूमबर्ग में ये न्यूज आया। इसमें आप देखिए कि होता क्या है कि हमेशा निफ्टी से कुछ स्टॉक को एग्जिट कराया जाता है और कुछ स्टॉक को उसमें इन कराया जाता है, यानी एक्सक्लूजन भी होता है और इंक्लूजन भी होता है। तो इसमें जो है वो आप देखिए, ये आज का न्यूज है, ये आप जो 20 अगस्त का न्यूज है ये आप देख रहे हैं। आज का नहीं, कल का बोलूंगा, मतलब 20 अगस्त का ही ये न्यूज है। और ये देखिए इसमें लिखा गया है कि भारतीय इंफ्राटेल एनर्जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज लिमिटेड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम निफ्टी 50, यानी इन दोनों को एक्सक्लूड किया गया निफ्टी 50 से। और डिवीज लेबोरेटरीज और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इसके अंदर जो है वो डाला गया है। ये आई बात। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज ये देखिए निफ्टी 50 का इंडेक्स है, इसमें इंक्लूजन हुआ है, इसका एक्सक्लूजन हुआ भारतीय एयरटेल का। हम आते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स में। अब देखिए आप क्लियरली इसमें देखिएगा, निफ्टी 500 इंडेक्स जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे नाम है आलोक इंडस्ट्रीज का। देख रहे हैं आप, ये आलोक इंडस्ट्रीज का यहाँ पे नाम है। तो निफ्टी 500 इंडेक्स में, निफ्टी 500 इंडेक्स में आलोक इंडस्ट्रीज को डाला गया है। एक यहाँ पे देखिए, और बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज आई हैं, जैसे आरती ड्रग्स है, एबीबी पावर है, ये सारे कंपनी जो है इनको इंक्लूड किया गया है। बहुत अच्छी खबर। दूसरा बात और ऑथेंटिक, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई ऑथेंटिक न्यूज होता है तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। स्पेकुलेशन पे मैं बोल देता हूँ कि ये स्पेकुलेशन है। जैसे फ्यूचर रिटेल के डील की जो बात हो रही है रिलायंस के साथ, वो आपने देखा एक दिन 20% बढ़ा, फिर दूसरे के दिन बढ़ा, लोगों ने अभी बहुत बड़े बड़े दावे किए उसके ऊपर कि ऐसे किया गया, वैसे किया गया। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज कहीं पे नहीं आया है। और अगर ऐसा नहीं होता है, और अगर रिलायंस ये फ्यूचर रिटेल अगर नीचे काफी अगर फॉल करता है, जिसमें भी काफी लोग ट्रैप में आएंगे, तो अभी वो जो यूट्यूबर्स हैं, मैं उनका भी वीडियो निकाल करके मैं लोगों के सामने लाने वाला हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे दावे किए और आज क्या हासिल हुआ, और ऐसे यूट्यूबर्स के साथ क्या करना है मैं ये भी बताऊंगा। अब ये देखिए, ये एनएससी का निफ्टी का प्रेस रिलीज है, ये भी देखिए 20 अगस्त का आप देख रहे हैं, डेट दिया हुआ है, ये 20 अगस्त का डेट है। इसमें इन्होंने लिखा है रिवीजन इन क्राइटेरिया एंड रिप्लेसमेंट्स इन इंडाइसेस। उसके बाद लिखा हुआ है द इंडेक्स, ये सारी चीजें मैं पढ़ूंगा नहीं। रिवाइज क्राइटेरिया है, ये इसके अंदर क्या क्या देखे, मैंने बोला था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर होता है, ये सारा कुछ होता है बेस्ड ऑन प्रीवियस 6 मेथड्स डाटा। ये सारी चीजें हैं किसके ऊपर होता है। मैं यहाँ पे ना आकर के मैं सीधे टू द पॉइंट आता हूँ। और आज एक और अच्छी खबर आई है आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए,
तो ये आई निफ्टी 50 का आ गया, 500 का भी आ गया, अदानी पावर वगैरह ये सारे जो है एक्सक्लूड हो गए इसके अंदर। और इसके अंदर देखिए आप, द फॉलोइंग कंपनीज आर बीइंग इंक्लूडेड, कहाँ इंक्लूडेड हुए हैं, ये देखिए ये निफ्टी 500 के अंदर इंक्लूडेड हुए हैं। कौन कौन सी कंपनी इंक्लूडेड हुई है, तो यहाँ पे आ गया हमारा प्यारा सबसे निराला सबका दुलारा आलोक इंडस्ट्रीज, आरती ड्रग्स के साथ एबीबी पावर, अडानी इंटरप्राइजेज, एलेंबिक लिमिटेड, आलोक इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आ गया। अब आप बोलेंगे कि निफ्टी 500 में आ गया तो इससे हमें क्या फायदा होगा। पहली तो बात यह है, पेनी स्टॉक से बाहर निकल गया क्योंकि निफ्टी में इसकी एंट्री हो गई। ये जो है ये बहुत अच्छी बात है, ठप्पा निकल गया पेनी स्टॉक का। दूसरा इससे क्या फायदा होगा हमें, इससे ये फायदा होगा कि आप ये देख रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज का, जैसे अभी मैं देखूं यहाँ पे तो ये देखिए अभी टाइम हो रहा है 2:45 यानी 2:45 का समय हो रहा है। और अभी भी जो है ये अभी आधे घंटे का लगभग जो है अभी और मार्केट बचा हुआ है, अभी चलेगा, ट्रेडिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बीएसई पे प्राइस 32.75, एनएसई पे प्राइस 32.75, आपको पता है दोनों सेम है। तो ये जो निफ्टी 500 में डाला गया है, ये इसका जो ट्रेडिंग पैटर्न है, यानी कि ये शेयर अब स्टेबल ऑलमोस्ट हो चुका है और इसका मार्केट कैपिटल भी ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है। तो जो भी शेयर में बहुत ज्यादा जो है वो वोलाटाइल होता है, कोई भी इक्विटी, उसको नहीं डाला जाता है। तो ये इसका जो ट्रेडिंग पैटर्न है अब सेट हो रहा है, सेटल हो रहा है, इसको ये देखते हुए डाला गया है। निफ्टी के अंदर मार्केट कैपिटल को देखते हुए इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है, इन सब चीजों को देखते हुए डाला गया है। और दूसरी बात यह है कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी अभी इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, ये कुछ देर पहले का है, ये देखिए। तो इसमें क्या है, आज भी अगर आप बायर को देखेंगे तो 19,38,000 बायर हैं, बेचने वाले 29,09,000 बायर हैं, 10 लाख का डिफरेंस जरूर है, मगर बायर भी हैं सेलर भी हैं, एक तरफा गेम नहीं हो रहा है। यानी यूसी और एलसी के ब्रैकेट से फिलहाल ये निकल चुका है। फिलहाल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे Q1 के रिजल्ट आने के बाद फिर Q2 के रिजल्ट के बीच में जो गैप होगा उसमें पता नहीं कि फिर आगे का क्या होगा। तो जो फ्यूचर का होगा फ्यूचर का देखेंगे। एट प्रेजेंट अभी बात करते हैं, सॉलिड बात करते हैं, ऑथेंटिक बात करते हैं और एनएससी की बात करते हैं। तो आप देखिए बायर भी हैं सेलर भी हैं, मतलब कि नॉर्मल ट्रेडिंग हो रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए इसको निफ्टी 500 में डाला गया है। डिलीवरी भी देखिए 53% उठाई गई है अभी तक, 53%। मैंने बोला था 50% से ऊपर हो ऐसे स्टॉक में तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आइए बीएससी का डेटा देखिए, यहाँ भी 1,51,000 जो है बायर हैं, यहाँ भी 5,78,000 सेलर हैं। यानी बायर और सेलर दोनों यहाँ पे जो है सो अवेलेबल हैं, मतलब एग्जिट भी कर सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आइए यहाँ पे इसका डिलीवरी देखिए, यहाँ भी 52%, 52.5% की डिलीवरी है। यहाँ भी देखिए 53% की डिलीवरी है। तो दोनों एक्सचेंज पे डिलीवरी 50% से ऊपर है। तो इसका मतलब है कि आप ये मत जाइए कि कल से 1 रुपया गिर गया, 50 पैसा गिर गया, ऐसे गिर गया। भैया गिरना और उठना तो शेयर का काम है, मगर गिरता कैसे है हमें ये देखना है। कभी कभी बेचने वाले ही हैं खरीदने वाले नहीं है, कभी खरीदने वाले हैं बेचने वाले नहीं है। गिर रहा है तो लगातार गिरता जा रहा है, मगर ऐसा नहीं होता है। अभी आलोक इंडस्ट्री में कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब जब ये इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इसको अगर निफ्टी 500 में इंक्लूड किया गया है तो अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अब ये देखिए जब हम इसकी बात करते हैं और ये शेयर की बात करते हैं तो ये शेयर अभी जो ये कर रहा है, आपको क्या बोलते हैं उसको, 5% का जो ब्रैकेट है इसके अंदर, तो 5% का जो ब्रैकेट है उससे शेयर का जो सर्किट है वो चेंज हो सकता है। यानी ये इसको सर्किट को बढ़ाया जा सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि जब ये निफ्टी 500 में आ गया है तो इसके अंदर और भी चेंजेस आएंगे, तो सर्किट को बढ़ाया जा सकता है। मे बी ये हर अगले थर्सडे को तक ये उम्मीद की जा सकती है, और नहीं तो उसके आगे भी, मगर इसका सर्किट चेंज होगा ऐसा लग रहा है। और दूसरी चीज है कि अब कोई एएसएम वाली भी बात नहीं रहेगी, क्योंकि निफ्टी 500 में जब इसको डाला गया है तो एक्सचेंज ने काफी इसकी मॉनिटरिंग की होगी, उसके बाद ही इसको डाला है। तो ये सब चीज को देखते हुए आलोक इंडस्ट्रीज पे बने रहें। थोड़ा सा और डीप अगर लगाता है 1-2 रुपए का, मैं हमेशा से बोलता हूं, तो आप लगाने दो। बेस जबरदस्त बना रहा है, शानदार बना रहा है। और अभी भी जो ये बॉटम बनाएगा और यहां से जो ऊपर आएगा, आप पे कहीं पे
मतलब कि मान लें इस चीज को कि वो इसका जो है वो लास्ट बॉटम होगा, यानी अब वो बॉटम देखने को नहीं मिलेगा, ये आप मान लें। तो कि अब क्वार्टर वन रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में मार्केट आगे बढ़ेगा, तो फिर वहां से ये उस बॉटम पे नहीं मिलेगा जो बॉटम अभी ये बना रहा है, और ये बॉटम बहुत नीचे भी नहीं जाएगा। जैसे पहले लोग बोल देते थे ये 15 तक जाएगा, ये 18 तक जाएगा, ये 22 तक जाएगा। आज भैया कोई चैलेंज कर सकता है कि ये जो है सो 20 तक जाएगा? नहीं कर सकता है, क्योंकि वैसे वैसे जो ज्ञानी लोग थे, जो गुरु थे, उनकी हवा निकल चुकी है। तो आज कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि भैया इसको देखिए, आप यहीं पे देखिए एनएससी का डेटा 33.5 लो गया है इसका, हाई गया है 34.90 तक, यानी आप देखेंगे तो ₹1.85 का वेरिएशन है। तो एक साइडेड अगर फॉल करेगा या एक साइड अप करेगा तभी वैसा हो सकता है प्रेडिक्शन। उनको तो प्रेडिक्शन करने आज ही नहीं बता सकते कि क्लोजिंग कितने पे होगी। अभी 33.25 का रेट है, तो 33.50 पे क्लोज होगा या 34.10 पे होगा या 33 रुपए पे होगा। अब यही नहीं बता सकते अभी इसका पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि अब इसका जो बाइंग पैटर्न है कस्टमर का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। नॉर्मल ट्रेडिंग ऑलमोस्ट आप देखने को मिल रहा है कुछ पिछले एक सप्ताह से, 10 दिन से। तो अब किसी कोई नहीं बोल सकता। तो अब जो बॉटम बनाएगा, लो बनाएगा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप अब धीरे 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 खरीदारी शुरू कर दीजिए, इसके अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं इस पे बिलीव करता हूं। मैं कल खरीदारी की है कुछ ठीक ठाक क्वांटिटी की। मैंने अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूं, मैंने शेयर भी किया है उसको। और ये अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर और भी डीप आएगा तो मैं और भी खरीदारी करूंगा, क्योंकि मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं इस सिक्योरिटी को लेकर के। क्योंकि मुझे पता है कि अगर उस लेवल पे जो मैं खरीदूंगा 1 या 2 दिन के बाद अगर नीचे आया तो मुझे उस लेवल पे दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो ये खरीदने का टाइम है, आप खरीदते रहें। निगेटिव न्यूज कुछ भी नहीं है, सारी न्यूज पॉजिटिव है। और निफ्टी 500 इंडेक्स में इसके इंक्लूड होने का फायदा आपको देखने को मिलेगा। चाहे इसका सर्किट जो है वो फिल्टर को चेंज कर दिया जाएगा, या इसके अंदर अभी जो है वो ट्रेडिंग में और मजबूती आएगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।